પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે મન કી બાત કાર્યક્રમ કરે છે. મન કી બાતના 125મા એપિસોડમાં પીએમ મોદીએ સુરતના સિક્યુરિટી ગાર્ડ જીતેન્દ્રસિંહ રાઠોડની દેશભક્તિની અનોખી પહેલ વિશે વાત કરી હતી. પહેલા સાંભળીએ પીએમ મોદીએ જીतेंद्र વિશે શું કહ્યું. सूरत में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में जानकर आपको बहुत सुखद एहसास होगा, मन गर्व से भर जाएगा. जितेंद्र सिंह राठौड़ एक सिक्योरिटी गार्ड है और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पहल की है जो हर देशभक्त के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है. पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं. आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद है. उनके पास शहीदों की हजारों तस्वीरें भी हैं. एक बार एक शहीद के पिता की कही गई बातें उनके हृदय को छू गई. शहीद के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना. इस एक बात ने जितेंद्र सिंह जी के मन में देशभक्ति का एक अद्भुत जुनून भर दिया. आज वो कई शहीदों के परिवारों के संपर्क में है. उन्होंने करीब 2500 शहीदों के माता पिता के चरणों की मिट्टी भी अपने पास लाकर रखी है. ये सशस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे प्रेम और जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है. जितेंद्र जी का जीवन हमें देशभक्ति की वास्तविक सीख देता है. દેશભક્તિના પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા જીતેન્દ્રસિંહ રાઠોડ સાથે ગુજરાત તકે ખાસ વાતચીત કરી. જોઈએ જીતેન્દ્રસિંહનું ભારતીય સેનાના વીર જવાનો માટેનું અનોખું કાર્ય. जितेंद्र सिंह ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपको मन की बात कार्यक्रम में याद किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर और क्या काम करते हैं जो उन्होंने याद किया है? मेरे मन में खुशी है साहब कि आज मेरी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई. मैं सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह, SVNIT, सूरत, गुजरात. मेरी पहचान मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है. इस संग्रह में शामिल है 23,156 फोटोज है जो वर्ल्ड वार 1 से अब तक के शहीदों के हैं. और करगिल वार के समय से मैं देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ. आज 26 साल से पत्र लिखते हुए 15,500 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है. कोई 500 के लगभग मैंने ऐसी शहीद जवानों की मूर्तियाँ बना के रखी है. और 2010 से जब से मेरी एक आँख खराब हुई है, CRPF के दंतेवाड़ा में अप्रैल 2010 में 76 जवान एक साथ शहीद हुए थे, तब से मेरी एक आँख खराब हो गई. तो मैंने 5,000 चिट्ठियाँ शहीद परिवारों को पोस्ट करने के लिए एडवांस लिख कर रखी है. मेरी राष्ट्रभक्ति की एक कहानी आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुँच गई और उन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया. मेरे मन में बहुत खुशी है साहब. मैं राजस्थान भरतपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने 10 पास सिर्फ फौज में जाने के लिए की थी साहब. तो मैं सेना में शामिल नहीं हो सका तो मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गया. आज 26 साल हो गए मेरे को सिक्योरिटी की नौकरी करते हुए. मैंने 24 सिक्योरिटी की ड्रेस पहन ली. मुझे सिक्योरिटी के सिवा कोई भी NGO ट्रस्ट या सेना से कोई आय नहीं है. मैं एक शहीद हाल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे 26 कुंटल धरोहर को मैं एक जगह रख सकूँ और भारत विश्व गुरु बने. तो इसमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने का जवाबदारी मेरी है. मैं आने वाले नए भारत को पिछली पीढ़ी के बलिदान से सदा ही राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा देता रहूँगा. मेरी देश से गुजारिश है कि मेरा एक कोई शहीद हाल बना दे जहाँ पे मैं इस पूरी धरोहर को एक जगह स्थापित कर सकूँ. जय हिंद. जितेंद्र सिंह जी की 26 सालों में आज से आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 26 सालों से ही आप ये संग्रह कर रहे हैं, तो कहाँ से ख्याल आया कि इस तरह से कुछ किया जा सकता है? ऐसी कोई इंसिडेंस, कोई घटना घटी हो आपके जीवन में कि भाई शहीदों का संग्रह किया जा सकता है? ये साल 1999 करगिल युद्ध के समय देश करगिलमय हो गया. आम लोग शहीदों की बातें करते थे. मैं पिता और पुरखों की भांति सेना में शामिल होना चाहता था. एक इंच से मैं सेना में छट गया, मैं भर्ती नहीं हो पाया. युद्ध काल के दौरान ही मेरे हाथ में एक समाचार पत्र लगा. उसमें लिखा है, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है. ये सिपाही अर्जुन राम बसवाणा के पिता चोखाराम ने कहा था. 4थी जाट रेजिमेंट के ये जवान थे, काक्सर पोस्ट पर शहीद हुए थे. तो तभी से मैंने ये पढ़ा कि बेटा शहीद हो गया और पिता कह रहे हैं बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है. यही वो पंक्तियां थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई और मैं शहीद जवानों की जानकारी संग्रह करने लगा.
युद्ध काल के दौरान मैं खुद बेरोजगार था, मेरे पास में 2 रुपए भी नहीं थे, तो मैं गांव की रेलवे लाइन से एक तरफ समाचार पत्र बीनने जाता और दूसरी तरफ सारे समाचार पत्र 2 रुपए के ही थे और सारे ब्लैक एंड व्हाइट थे। तो वहां से मैंने ये शहीद जवानों की खबर वाले समाचार पत्र संग्रह करके और ये शहीदों का संग्रह बनाया। उस युद्ध काल में हमारे देश में मोबाइल फोन नहीं थे, तो हमारे जो जवान थे वो चिट्ठी पत्र और संदेशों से ही अपने परिजनों से जुड़े होते थे। तो जवानों ने जब मोर्चे पर जवानों ने दिन में अपने परिजनों को ये चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी शाम को पोस्ट हो गई। वो जवान रात को ऑपरेशन में शहीद हो गए, उनकी बॉडी आ गई घर पर, लास्ट राइट हो गया और 10-15 दिन के बाद में चिट्ठी घर पर आती है। उनका पत्र उसमें लिखा है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो लिखना। तभी से मैंने ये प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, इनके परिजनों को मेरी चिट्ठियाँ हमेशा मिलती रहेगी। और मैं तभी से शहीद परिवार को पत्र लिखने लगा। आज देश भर के 15,500 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है और 2010 के साल में पत्र लिखते हुए मेरी एक आंख भी खराब है, तभी भी आज मैं निरंतर इस काम को कर रहा हूँ। मेरे मन में खुशी है कि मेरा जीवन देश के काम आया। मैं आने वाले नए भारत को सदा ही राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा देना चाहता हूँ, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। जय ये हिंद। बताइए कि पहली तस्वीर कौन सी है जो आपने संग्रह में स्टार्ट की थी। अब 2025 चल रहा है, 26 साल का आपका लंबा सफर है, तो पहली तस्वीर कौन सी जो आपने संग्रह की थी और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ? ये 1999 से मैं पत्र लिख रहा हूँ और तभी से मैं शहीद परिवार को संपर्क आया। मेरे संग्रह में वर्ल्ड वार 1 के सभी विक्टोरिया क्रॉस और उस समय से कुछ क्रांतिकारियों के फोटो हैं और उसके बाद में 1947 स्वतंत्र भारत से लेकर अब तक के 23,000 सेना व अन्य सशस्त्र बलों के ये 23,000 और 156 फोटोज है मेरे शहीद संग्रह में। जब करगिल युद्ध के समय से मैं जब संग्रह कर रहा था तब उस समय के ये सबसे पहले शहीद का फोटो मुझे प्राप्त हुआ। ये लांस नायक खड़क सिंह है 12 जाट रेजिमेंट के। ये 6 मई 1999 को करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। ग्राम नगली गुजरान, तहसील उदयपुर वाटी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। ये 12 जाट रेजिमेंट के जवान हैं। तब से ये संग्रह करते हुए अभी ये रक्षाबंधन के दिन शहीद हुए लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल, कुलगाम, जम्मू कश्मीर में 9 अगस्त 2025 को शहीद हुए। इनके फोटोज हैं मेरे संग्रह में। जय हिंद। तो इतने 26 वर्षों में आपने इन फोटोग्राफ्स संग्रह करने की शुरुआत की और संग्रह किए हैं, तो टोटल वजन कितना बता रहे हैं आपके, कितना वजन हो गया होगा? और प्रधानमंत्री आपको याद किए हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? ये 2,07,000 जवानों की जानकारी है साहब। इसमें पहले के विश्व युद्ध में शहीद हुए 76,000 शहीद जवानों की जानकारी है, जो ब्रिटिश की तरफ से 1914 से 1919 के बीच में चले फ्रांस युद्ध में शहीद हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए 80,000 और 1 शहीद जवानों की जानकारी है। उसके बाद में 1947 से लेकर 2025 अब तक स्वतंत्र भारत के भारतीय सेना के शहीद हुए 27,000 शहीद जवानों की जानकारियाँ हैं, वह अन्य सशस्त्र बलों के। ये सब 2,07,000 जवानों की जानकारी है। और ये 26 कुंटल वजनी संग्रह साहब। इसमें सबसे ज़्यादा कागज हैं जो पुराने, जो अब पूरे खराब हो चुके हैं, और 176 रजिस्टरों में मैंने इन शहीद जवानों की जानकारी, इनका डाटा लिख के रखा है। और 300 के लगभग मैंने इन शहीद जवानों की इसमें करीब मूर्तियाँ हैं जो मैंने बना के रखी है। कुछ पोर्ट्रेट चित्र हैं, शहीद स्मारक है। ये सब मैं एक जगह स्थापित करना चाहता हूँ साहब। देश के प्रधानमंत्री तक आज मेरी बात पहुँची है, मेरे मन में बहुत खुशी है साहब। और एक शहीद हाल बनाना मैं चाहता हूँ, बस यही मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है जो देश से मेरी ज़रूरत है। मेरे आजीविका चलाने के लिए मेरे पास में सिक्योरिटी की नौकरी है, जिसमें मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि देश आज मुझे एक सच्चे चौकीदार के रूप में जानता है। जय हिंद। तो आपके परिवार में कौन कौन है? क्योंकि ये 26 सालों का जो आपका काम है, तो आपकी पत्नी, बच्चे या और भाई वगैरह कोई और परिवार में कौन कौन है और कौन मदद किए हैं? ये देशभक्ति के काम में मेरी कोई मदद नहीं की साहब। मेरा एक छोटा भाई है सच्चा, वो मेरे इस रिकॉर्ड को गाँव में संभाल के रखता है और जैसे मैं कोई जानकारी मांगता हूँ तो मुझे तुरंत निकाल कर देता है। मैं 1 इंच से सेना में शामिल नहीं हो पाया। मेरा एक बेटा है, उसका नाम भी मैंने एक शहीद जवान के नाम पर रखा है। 2003 में वो पैदा हुआ था, तभी एक जवान शहीद हुए थे, हरदीप सिंह। ये 13 सिखलाइट इन्फेंट्री के हैं, खांडाखाड़ा गांव करनाल से हैं। उसी के नाम पर मैंने उसका नाम रखा है। और मैं 1 इंच से मैं सेना में शामिल नहीं हुआ। वो 15 साल की उम्र में मेरे से 3 इंच लंबा हो गया था। लेकिन बेरोजगारी की दृष्टि से आज मेरे सिक्योरिटी की नौकरी करते हुए उसे अच्छा जीवन नहीं दे पाया और 2 नौकरी करके मैंने अपना जो सारा पैसा था वो अपने शहीद संग्रह पर खर्च कर दिया। तो आज मेरा बेटा है, वो भी एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है सूरत में। और बाकी इसमें मुझे परिवार से या कहीं से भी इसमें कोई सपोर्ट नहीं है साहब। ये मैंने स्वयं के बूते पर किया हुआ है। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું જીતેન્દ્રસિંહ ગુર્જર, જેઓ સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે છેલ્લા 26 વર્ષથી પોતાનું જીવન નિર્વાહન કરી રહ્યા છે અને 26 વર્ષથી
આપણે ગુજરાત તક સાથે વાતચીત કરતા જણાવી રહ્યા છે કે છેલ્લા 26 વર્ષથી શહીદ જે સૈનિકો છે એમને રિલેટેડ જે ડિટેલ છે એ ભેગી કરી રહ્યા છે. એક સંગ્રહાલય બનાવવાની એમની ઈચ્છા છે, જો કે એમની પોતાની કેપેસિટી નથી. એટલા માટે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બીજા સંસ્થાઓ સાથે પણ અપીલ કરી રહ્યા છે કે એમને જે 26 વર્ષમાં દેશના પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધથી લઈને અત્યાર સુધી 2025 સુધી જેટલી પણ માહિતી એમને ભેગી કરી છે તે એક સંગ્રહાલયમાં રાખવા માંગે છે, જેથી કરીને આવનારી પેઢીને આજની પેઢી એ સંગ્રહાલયમાં જઈને વિઝિટ કરી શકે અને જોઈ શકે કે આ દેશ માટે કયા કયા લોકોએ બલિદાન આપ્યા છે, તો કઈ રીતે એમની શરૂઆત થઈ હતી અને શરૂઆતમાં જે ફોટો એમને સંગ્રહ કર્યો હતો તે પણ ગુજરાત તકને જણાવ્યું છે અને હાલમાં અંતિમ ફોટો જે એમને સંગ્રહ કર્યો છે એ પણ ગુજરાત તકના કેમેરા પર જણાવ્યું છે. તો જીતેન્દ્ર સિંહની નોકરી ભલે સિક્યુરિટી ગાર્ડની હોય, ભલે ચોકીદારની હોય, પણ એમની દેશભક્તિની કોઈ સીમા નથી અને એટલે જ શહીદ પરિવારોને તેઓ પત્ર લખે છે અને શહીદ સૈનિકોને સંબંધિત જાણકારી જે છે એ ભેગી કરી રહ્યા છે. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.